क्या आप यकीन करेंगे कि रात के अंधेरे में एक मंदिर के अंदर घुंघरुओं की आवाजें और बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन के निधिवन में गोपियों संग रासलीला करते हैं? यह वही स्थान है जहां कोई भी इंसान रात में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जिसने भी इस नियम को तोड़ा वह या तो हमेशा के लिए गूंगा हो गया या फिर उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह कभी लौट नहीं पाया। निधिवन के इस रहस्यमयी वन में क्या ऐसा अदृश्य रहस्य छिपा है जो हर तर्क और विज्ञान को चौंका देता है? आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी निधिवन के उस अनजाने पहलू की ओर जो आपको चौंका देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सचमुच की सच्चाई? भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी दीवारों और गुफाओं में रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक स्थान है वृंदावन का निधिवन रंग महल, जहां शाम को भगवान कृष्ण और गोपियों को भोजन अर्पित किया जाता है, लेकिन सुबह उसे वहां नहीं पाया जाता। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण यहां अपनी उपस्थिति के चिन्ह छोड़ जाते हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण का बचपन यहीं बीता था। निधिवन एक पवित्र वन है जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। इसे बांके बिहारी मंदिर, मुरलीधर मंदिर और लीलाधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वृंदावन आने वाले पर्यटकों के लिए निधिवन मंदिर एक प्रमुख आकर्षण है, जो आज भी उतनी ही श्रद्धा और रहस्य के साथ देखा जाता है। वैष्णव पदावली में कृष्ण और राधा की एक दिव्य प्रेम कथा का वर्णन है, जिसमें राधा अपने प्रेमी कृष्ण से मिलने के लिए समाज और संसार की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में जंगल में जाती है। कृष्ण भक्त मानते हैं कि वृंदावन के पास ही वह मधुबन नामक वन था जहां राधा कृष्ण मिलते थे। वर्तमान में वृंदावन के पास स्थित निधिवन या निधुवन को वह प्राचीन मधुबन माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि रात के अंधेरे में श्री कृष्ण यहाँ अब भी प्रकट होते हैं और द्वापर युग का वह प्राचीन मधुबन जीवंत हो उठता है। इस प्रकार निधिवन को एक अद्भुत रहस्य ने घेर रखा है। भगवान कृष्ण से जुड़े हर स्थान में एक अद्वितीयता होती है। आज भी वृंदावन के निधिवन में यह जनश्रुति है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा आधी रात के बाद निधिवन में रासलीला करते हैं। कहा जाता है कि यहां हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। दिन के समय यह मंदिर भक्तों और पुजारियों से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही मंदिर का माहौल बदल जाता है। शाम के बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इस मंदिर में किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहां तक कि सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। कुछ उत्साही लोग कभी कभी छिपकर शाम के बाद मंदिर में रुक गए थे। सुबह उन्हें या तो मृत पाया गया या पागल हालत में, और सबसे भयानक घटना एक बंगाली व्यक्ति से जुड़ी मानी जाती है। सभी की नजरों से बचकर वह वन में छिप गए थे। अगले दिन सुबह जब मंदिर के सेवायत वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे अचेत अवस्था में पाया। इलाज कराने के बावजूद वह फिर से बोलने की शक्ति नहीं पा सके। कुछ दिनों के भीतर उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक पत्र में स्पष्ट बंगाली में लिखा था कि उन्होंने स्वयं निधिवन में कृष्ण के दर्शन किए थे। कहने की जरूरत नहीं है कि भक्त इस बात पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। मथुरा के सरकारी संग्रहालय में वह पत्र भी रखा गया है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने मंदिर के अंदर से रात के समय घुंघरू की आवाजें सुनी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के बाद बंद मंदिर से घुंघरू की आवाजें और बांसुरी की धुन सुनाई देती है। पुजारी राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यहां शाम की आरती के बाद साड़ी, मिठाई, चूड़ियां और पान रखकर जाते हैं। सुबह उन चीजों को बिखरा हुआ पाया जाता है और मिठाई और पान को खाया हुआ प्रतीत होता है। कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। वे भी यह मानते हैं कि यहां कुछ असामान्य है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी भी शाम के बाद इस वन को छोड़ देते हैं। इस जंगल में एक महल भी है जिसे रंग महल कहा जाता है। आज भी रंग महल में मक्खन और चीनी रखने की परंपरा है। रंग महल से जुड़े पुजारी का कहना है कि शाम 7 बजे यहां चंदन की लकड़ी से बना बिस्तर सजाया जाता है और पास में ही पानी का बर्तन रखा जाता है। राधा के लिए श्रृंगार की सामग्री, दांत और पान भी रखा जाता है। सुबह देखा जाता है कि बर्तन में पानी नहीं होता और पान भी गायब होता है। रंग महल में एक शयनकक्ष भी है
जिसे रात में व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन सुबह उस कक्ष को देखकर ऐसा लगता है कि रात में कोई वहां आया था। जो प्रसाद रखा जाता है वह भी खाया हुआ पाया जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। निधि का अर्थ है संपत्ति, और क्योंकि यह जंगल से घिरा हुआ है इसलिए इसे निधिवन कहा जाता है। लगभग 2.5 एकड़ में फैला निधिवन अन्य जंगलों से अलग है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं सीधी नहीं होती। इस जंगल के सभी पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से उलझी होती हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह पेड़ असल में बांके बिहारी की लीला के साथी गोपियों के समूह हैं। श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर मुड़ी रहती हैं। इस मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत रूखा है। मंदिर परिसर में एक कुआं भी है जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। कहा जाता है कि एक बार रास लीला के दौरान राधा को प्यास लगी थी और उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुएं का निर्माण किया था। यहाँ के पेड़ों के तने भी सब खोखले हैं, लेकिन ये पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं। विश्वास और तर्क का विवाद चलता रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक रहस्य बना रहता है। लेकिन श्री कृष्ण की इस लीला भूमि में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियों को देखकर आंखें खींची चली आती हैं। ऐसे ही रहस्य में लिपटा हुआ है वृंदावन का निधिवन। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि निधिवन से जुड़े रहस्य और कहानी में कितनी सच्चाई है, या यह सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रहें।